Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन का 7th लेसन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। तो हमने अध्याय 6 में पढ़ा था, जनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो जनपदों के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, फिर से नगर उभरना शुरू हो गए थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ये बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे और वो एक शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। तो उन्होंने क्या था, युवावस्था में ही घर को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढा। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार, जो कि बिहार में है बोध गया, ये इंपोर्टेंट है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो काय के नीचे, पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद से क्या है, वो बुद्ध के रूप में जाने लगे थे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो यहाँ से वाराणसी के निकट जो है सारनाथ, वहां गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो पहली बार जो उपदेश दिया था बौद्ध ने, कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सारनाथ में दिया था। सबसे पहले जो उपदेश उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। उसी नारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और एक ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। तो जो ये हमारी लालसा बढ़ती जाती है, इसे क्या है, बुद्ध ने तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम ऐसी लालसा से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? आत्म संयम अपनाकर हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। तो बुद्ध ने जो लोगों को शिक्षा दी वो कौन सी भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। और ये लोकल लैंग्वेज होती थी उस समय की, प्राकृत भाषा। बाकी ऋषि जो हुआ करते थे वो संस्कृत में दिया करते थे, जो तो सामान्य लोगों को वो समझ में नहीं आती थी। प्राकृत भाषा एक लोकल भाषा हुआ करती है। तो बौद्ध ने क्या है, प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश दिए, शिक्षा दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके और इससे क्या हुआ, उनके सामान्य लोग जो थे वो भी संदेश को समझ सके। अब यहाँ पे एक ये सारनाथ स्तूप के बारे में बताया गया है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बौद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। तो जो सब प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और कहाँ पे? स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये इमारत जो है जहाँ पे दिया था, ये स्तूप के नाम से जाना जाता है, जहाँ सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो बौद्ध ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा को ऐसे ना अपनाए, पहले वो क्या है, अपने
विवेक से सोचे समझे, उसके बाद उस पर विचार करे, तब वो अपनाए उस शिक्षा को। ये दिया है सारनाथ स्तूप का जो चित्रण है, ये यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया था। तो यहाँ पे एक किस्सा गोदकी की कहानी है, जिसमें ये कहा गया है, महत्वपूर्ण तो नहीं है ये ज्यादा, इसमें ये कहा गया है कि एक किस्सा गोदकी नाम की एक स्त्री थी, जिसका पुत्र मर गया था और मरने के पश्चात बहुत दुखी हुई, और दुखी होने के साथ साथ वो क्या अपने पुत्र को गोद में लेके नगर में घूमने लगी और लोगों से मतलब आग्रह करने लगी कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तब वो एक सज्जन व्यक्ति था जो उसे बौद्ध के पास लेकर गया, और बौद्ध को जब उसने ये कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो, बौद्ध ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या है किसी घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर मुझे देने होंगे। और वह चल दी ये सुनकर। फिर जाते हुए बौद्ध ने उसे रोका और कहा कि उस घर से लाने होंगे जहां से कोई भी मृत्यु ना हुई हो, जिस घर में कोई भी ना मरा हो। और वह जाकर सबके घर खटखटाए और सब जगह उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। कहीं उसका माता, कहीं पिता, कहीं भाई बहन, पत्नी, चाचा चाची, बच्चे, दादी, कोई ना कोई अवश्य मरा था। इस कारण वह दुखी होकर वापस आ गई। तो उसे बौद्ध ने ऐसा करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे मरना आवश्यक है, कोई भी अमर नहीं है। उपनिषद पढ़ लेते हैं, ये इंपोर्टेंट है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। जिस समय बुद्ध क्या उपदेश दे रहे थे उसी समय कुछ अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे, प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। अन्य क्या थे? यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे, जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उन्होंने क्या है इसका वर्णन किसमें करा? आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि ये अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है, उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ किन्हें कहते थे? ऋग्वेद के बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते थे। और ये कहां पर, ये क्या है? गंगा यमुना नदी के क्षेत्र में, जो उत्तर भारत के क्षेत्र में आता था, वहां पे ये रचे गए थे। इनमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद थे। तो ये हमें याद रखना है, प्रीवियस लेसन में हमने ये डिस्कस करा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया है। प्रायः वे विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतया पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो यहाँ पे जो गार्गी बताई गई है वो एक स्त्री थी जो राज दरबारों में वाद विवाद में हिस्सा लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। तो निर्धन व्यक्ति हिस्सा नहीं लिया करते थे इस वाद विवाद में। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है, जो का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। तो सत्यकाम जो था उसके मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। तो गौतम नाम के ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? उपनिषद के कई विचारों का विकास किया है, प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य थे उनके द्वारा किया गया। यहाँ पे हम व्याकरणविद पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपोर्टेंट है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि संस्कृत भाषा के
व्याकरण की रचना की। तो पाणिनि जो ऋषि हैं उन्होंने क्या है, संस्कृत भाषा की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लागू किए। इसका प्रयोग कर उन्होंने क्या करा, संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लागू किए। लगभग 3000 के रूप में लिखे, और ये 3000 के रूप में लिखे गए हैं। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा पूर्व, धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। अब यहाँ वज्जी की बात की गई है, तो वज्जी संघ में क्या था, अलग अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। और इसकी खासियत ये थी कि कई राजा एक साथ मिलकर शासन किया करते थे। तो ये क्या है, वज्जी संघ, ये महत्वपूर्ण है, ये पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। देखिए मैं कह भी रहा था, ये अध्याय 6 में हमने पढ़ रखा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो क्या है, उन्होंने 12 वर्ष तक एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना ऐसा था कि किसी भी स्त्री पुरुष को सत्य जानने के लिए क्या है, घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, मतलब उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। महावीर का ऐसा कहना था। सभी जीव क्या है, जीना चाहते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। तो ये फिर से जिक्र हो रहा है, महावीर ने अपनी शिक्षा कौन सी उसमें दी थी भाषा में, प्राकृत, जो उस समय की लोकल भाषा हुआ करती, प्राकृत भाषा में दी थी। इसका कारण ये था कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों की शिक्षा को आसानी से समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्राकृत के रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, और प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध, बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाई। तो मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती है उसे मगधी कहते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। तो महावीर के जो अनुयायी होते थे उन्हें सादा जीवन भिक्षा मांगकर बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना होता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, तो उन्हें नंगा रहना पड़ता था। बौद्ध धर्म में ऐसा है। अब ये यहाँ पे जैन धर्म में देखिए शब्दावली दी गई है जो यहाँ पे बताया गया है। जैन शब्द जिन, जैन शब्द का जो मतलब है जिन है, और जिन का जो अर्थ है वो है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाने, जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। तो बहुत से लोग जो थे नहीं छोड़ सके, उन्होंने क्या है घर पर ही रह के बौद्ध धर्म का पालन किया और भिखड़ू भिखड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान करने और उनकी सहायता करना शुरू कर दी। और इनमें जो लोग शामिल थे मुख्यतः व्यापारी जैन धर्म का समर्थन किया। जो इसमें मुख्यतः लोग थे व्यापारी जैन धर्म का समर्थन किया उन लोगों ने, व्यापारियों ने। किसानों के लिए
इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। अब किसानों के लिए कहा गया है कि इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि किसानों को फसल उगाने के लिए एक जगह टिककर रहना था, और वे जो इसमें कहा गया है कि जीवों को ना मारना, उनकी हत्या ना करना, तो किसानों का ऐसा नहीं है। उन्हें फसल को उपजाने के लिए, पालने के लिए ऐसे जीवों को मारना पड़ता था जो फसल को नष्ट करते थे या हानि पहुंचाते थे, तो वो इस धर्म को नहीं अपना सके। कीड़े मकोड़ों को मारना। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। तो उत्तर भारत के साथ साथ ये क्या है, गुजरात के, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। तो इनके अनुयायी जो थे, उनके महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं जो थी मौखिक रूप में ही रही कई वर्षों तक। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो वर्तमान रूप में उपलब्ध जो जैन धर्म की शिक्षाएं मिली हैं वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ संघ पढ़ लेते हैं, पिछले चैप्टर में ही बताया ये। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो महावीर और बौद्ध दोनों का मानना था कि घर त्यागने के बाद ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले एक साथ रह सकें, जहां घर त्याग कर आने वाले सब एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, विनय पिटक जो है एक ग्रंथ है इनका, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। तो ये हमें कहां से पता लगता है कि स्त्रियों पुरुषों की संघ में रहने की अलग अलग व्यवस्था थी? विनय पिटक ग्रंथ से, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है विनय पिटक, उससे पता चलता है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सभी तरह के व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता और दासों को अपने स्वामी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने कर्जदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसमें सभी तरीके के लोग शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्हें क्या है, अपने अपने माता पिता हो गए, बच्चों के रिश्तेदार वगैरह हो गए, दासों के स्वामी हो गए, और राजाओं जो उनके यहाँ काम करते थे राजा हो गए, तो उनसे अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो संघ में शामिल होते थे वो बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे, और दिन के एक निश्चित समय में शहरों या गांवों में जाकर वह भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। क्या कहा गया? भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया, क्योंकि वे शहरों में जा जाकर भिक्षा मांगते थे। इसलिए भिखारी के लिए, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों के लिए शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी क्या करते थे, अगर आपस में लड़ाई हो जाया करती तो क्या है, वो उसके निपटारे के लिए बैठक भी क्या करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, तो इनमें जो संघ में हिस्सा लेते थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय के सुंदर कविताओं की रचना की। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यहाँ पे जो दिखाई गई है पहाड़ी को काटकर एक गुफा बनाई गई। ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कहाँ? कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में, कार्ले है जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्खु भिखड़ी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। बिहार, अब हम यहाँ बिहार पढ़ेंगे। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे।
ये लोग क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। ये देखिए, ये वो गुफा है जो दिखाई गई है, ठीक है। ये देखिए, ये काट के बनाया गया है यहाँ पे रहने के लिए। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास किया करते थे। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो अनुयायी द्वारा जो उद्यान बनाए गए थे, या तो उनमें रहते थे या प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो जो शरण स्थल बनाए गए थे उन्हें विहार कहा गया है, ठीक है। विहार उनके रहने की जगह हुआ करती थी। ये बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा, और बाद में फिर क्या है, ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेष कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जैसा दिखाया गया है, ये पश्चिमी भारत में बनाए गए हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, ये इंपोर्टेंट है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तो ये इंपोर्टेंट है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है। तो ऐसे जो राजा और जो धनी लोग हुआ करते थे वो दान में भूमि दिया करते थे और वहां पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन का प्रबंध किया करते थे, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा दिया करते, और जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आश्रम व्यवस्था, यहाँ पे आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था क्या है? जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाला स्थान से है, नहीं बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के रहने या ध्यान करने वाले प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। यहाँ पर इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो वो कौन सा चरण था? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जो यहाँ पे आश्रम व्यवस्था कही गई है। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ जीवन में रहना होता था। वानप्रस्थ में अंतर्गत उन्हें वन में जाकर रहना होता था, साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। उसके बाद लास्ट जो बचता था वो कौन सा आश्रम बचता था? सन्यासी। उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी हो जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो आश्रम व्यवस्था में उन्होंने क्या है, जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने में बल दिया है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अन्यत्र देख लेते हैं। एटलस में ईरान ढूंढो। तो एटलस बार बार बता रहा हूं मैं, एटलस नक्शे ग्लोब को कहते हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। यहाँ जरथुस्त्र जो कहा गया एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो उनकी शिक्षाओं का जो संकलन मिलता है वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज
वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते थे। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि वेद अवेस्ता जो ग्रंथ था वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते थे। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा सूत्र है। तो जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षा है वो क्या है? सूत्र है। सद्विचार, सद्वचन, सत्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रदान एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। अब ये उपयोगी शब्द हैं। तो तृष्णा आप जानते हैं, लालसा, लालच को कहा गया है। प्राकृत उस समय की एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी जो सब लोग बोला करते थे। आत्मा आप जानते हो, ब्रह्म जानते हो। उपनिषद किन्हें कहा गया? जैन धर्म, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहां कहा जा रहा है बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? बिल्कुल नहीं। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। बिल्कुल सही। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत, पड़ता है। बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बिल्कुल सही। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ तिथियां हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर कोई क्वारी या सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और अगर इसकी नोटेशन पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां मैं डाल देता हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक सब्सक्राइब से। तो जाने से पहले इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.